वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए गणित पेडागोजी का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ये वीडियो जो आपका है प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपके बारी बारी से रिपीट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को हमने इंपॉर्टेंट छाट कर आपकी वीडियो में रखा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे डेली की डेली जो वीडियो है मिलते रहें। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। यानी कि ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, यानी कि नहीं वाला हमें इसका सही आंसर बताना है। चलिए, गणितीय अवधारणाओं को समझना, ठीक है, पहला है। दूसरा क्या है, गणितीय भाषा का विकास। और चौथे की बात करते हैं, चौथा है तर्क कौशल का विकास। अब हम बात करते हैं तीसरे के बारे में, गणित की समस्याओं को जवाब देने में सटीकता है। इसका हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे हैं ना, वो धीरे धीरे ही सीखेंगे ना। अभी हम उनकी सटीकता नहीं देखेंगे, अभी हम देखेंगे बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी कि बच्चे को अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो सही जा रहे हैं। यानी कि बच्चे हैं ना धीरे धीरे सीखेंगे, तो उनकी हम सटीकता का ध्यान नहीं देंगे। तो यही हमें आंसर सही देना था। सही आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणाओं के विकास में निम्न निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। किसके बारे में, प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणाओं के विकास के बारे में पूछा गया है। चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा हो जाएगा अनुभव प्रदान करना, है ना। किसी भी चीज के बारे में क्या पहले अनुभव प्रदान करेंगे ना, तो पहला हो जाएगा हमारा अनुभव प्रदान करना। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट हो जाएगा कि भाषा के माध्यम से समझना। यानी कि जो बच्चा जहां से आता है उसकी क्षेत्रीय भाषा क्या है, उसी की भाषा में समझाना। यानी कि भाषा उसकी है हिंदी, आप समझा रहे हैं उसे उर्दू में या बंगाली में या तमिल में, कोई भी भाषा समझा रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आएगा। या फिर आप अंग्रेजी में समझा रहे हैं, यानी कि आप या कोई खड़ी हिंदी दूसरी हिंदी में समझा रहे हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार की बच्चों की अलग अलग पृष्ठभूमि होती है, तो उसको क्या है, भाषा के माध्यम से समझाना। बच्चा जो भाषा समझ सके उसी भाषा में समझाना है। चलिए, पहला हो गया हमारा, पहला हो जाएगा तीसरा, और दूसरे में आएगा हमारा चौथा। ठीक, अब क्या आएगा, अब हमारा आएगा पहला वाला। फिर उसको क्या करेंगे, चित्र बनाना सिखाएंगे। उसके बाद उसे क्या हम बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे भैया उसको कि प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट हमारा तीसरा किस में है, इसमें दिया है, और देख लेते हैं चौथे में दिया है। उसके बाद कौन सा होना चाहिए, उसके बाद चौथा होगा, चौथा हमारा दूसरे में दिया है। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन जो हमारा है यही हमारा सही हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट पे रखेंगे, इसको हम 2 पे रखेंगे, इसको हम 3 पे रखेंगे, इसको हम 4 पे रखेंगे। तो ये हमारा क्रम हो जाएगा, है ना। यही क्रम इसका होना चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई। ठीक, 83 से 27 घटाने को बोला गया तो उसने क्या किया, 3 से 7 जाएगा नहीं, तो उसने क्या नीचे से घटा दिया, 7 से 4 घटा दिया। यानी कि बच्चे को ज्ञान नहीं है कि कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी संख्या है। ये कब होगा, जब उसको क्या स्थानीय मान के बारे में जानकारी नहीं होगी, तभी तो ऐसा करेगा ना। चलिए ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। तो बताना हमें क्या, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। चलिए पहले को देखेंगे तो पहला क्या, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। बिल्कुल सही बात है, स्थानीय मान के बारे में उसको सही जानकारी नहीं है, जो जानकारी है वो गलत है। तो सही आंसर हमारा पहला ही तो हो जाएगा ना, तो पहला ही हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा कहते बच्चा नहीं जानता है कैसे घटाना, ये ऑप्शन हमारे इंपॉर्टेंट नहीं रखते। सही आंसर हमारा पहला ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि उसको स्थानीय मान के बारे में सही जानकारी नहीं है, जो जानता है वो गलत जानता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करना है। किसके, अधिगम के बारे में। चलिए अगर हम अधिगम और आकलन के चक्र के बारे में हम करें तो सबसे पहले क्या आना चाहिए। चलिए चारों ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला कि शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत का आकलन, दूसरा है शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, तीसरा है प्रगति रिपोर्ट का विकास, और चौथा दिया है कि बच्चों के अधिगम प्रगति की प्रतिपुष्टि और रिपोर्टिंग और उसका संचारी। तो लास्ट वाला होगा, चौथा जो है हमारा ये लास्ट नंबर पे ही आएगा, ये समझ लीजिए। ठीक है, चौथा लास्ट नंबर किस में दिया है, ये तो हमारा पहले में ही दिया है। तो पहला देख लेते हैं, पहले क्या आना चाहिए, पहले हमारा देखें दूसरे पे अगर जाएंगे आकलन की बात करेंगे तो ये हमारा दूसरे नंबर पे आना चाहिए। शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना, उसका संगठन, तो ये हमारा आ जाएगा पहले पे। ठीक है, पहला हो गया ये। ठीक, दूसरे की बात करेंगे, दूसरे पे आएगा पहला, यानी कि शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत का आकलन करना। ठीक,
अब हमारा तीसरे पे तीसरा आ जाएगा प्रगति रिपोर्ट का विकास हो जाएगा। विकास उसका क्या हुआ। लास्ट वाला क्या आएगा, बच्चों के अधिगम और प्रकृति की प्रतिपुष्टि, रिपोर्टिंग और उसका संचार। प्रतिपुष्टि वो सबसे लास्ट में ही तो होती है ना, उसके प्रगति की प्रतिपुष्टि सबसे लास्ट में रिजल्ट आता है ना, तो हमारा लास्ट वाला ये 4 पे हो जाएगा, यानी तीसरा ये हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यही इसका क्रम होने वाला है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता, है ना, क्यों नहीं किया जाता। अगर हम बात करेंगे रोमन इस तरीके से होती हैं, IB इस तरीके से, ये IX लिख दो इस तरीके से, ये हमारे होंगे रोमन संख्याएं, है ना, 3 इस तरीके से लिख दिए जाते हैं ना, तो ये हमारी होंगे रोमन संख्या। अब बात की गई है कि हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें, पहला ही ऑप्शन अगर हम देखेंगे दिया है कि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता। सही बात है। इसमें हम कैसे करेंगे, है ना, अगर हम बात करेंगे, अगर हम 5 ही लिखेंगे तो 5 लिखने में तो ये होगा, अगर 6 लिखेंगे तो हमें 2 अंक यहाँ पे हो जाएंगे, है ना, 2 अंक हो जाएंगे। तो इससे क्या कि अगर 4 लिखेंगे तो अलग हो जाएगा। तो सिस्टम इसका यही है कि भैया इसको क्या कर सकते हैं, इसको स्थानीय मान का नियोजन ही नहीं कर सकते हैं ना, तो यही हमारा, इसलिए इसको हम क्या है, संख्याओं के रूप में यूज नहीं करते हैं, गणना करने में मुश्किल हो जाता है, इसलिए तो हमारा सही आंसर पहला ही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। अगर अशिक्षित दुकानदार द्वारा वाला जो उपयोग की जाती गणित के बारे में जानेंगे तो सही आंसर क्या होना चाहिए, तो सही आंसर हो जाएगा गणित की क्या है, संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति रूप में कक्षाओं में शिक्षक द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, है ना, यानी कि बच्चे को बताया जाना चाहिए कि जो अशिक्षित होता है दुकानदार वो भी पैसे सही मतलब हिसाब कर लेता है। कैसे कर लेता है, जैसे कि अगर बात करो, अगर उससे कहेंगे कि भैया 45 कितने हैं, तो कहेगा 50 में 5 कम 45, है ना, इस तरीके से बात करता है। अगर उसको अब हिसाब लेने जाए, जैसे कि अगर आपने कोई सामान लिया 173 का लिया, है ना, 173 का आपने सामान ले लिया और आपने 200 का नोट दिया, तो क्या करेगा वो, पहले क्या करेगा, इसमें 7 और जोड़ देगा, है ना, 7 जोड़ देगा तो कहेगा 180 हो गया, 180 हो गया और प्लस 20 यानी कि 27 रुपये तुम्हें वापस इस तरीके से वो दे देगा, इस तरीके से जोड़ के, यानी कि 7 जोड़ के 180 करेगा, 180 में 20 जोड़ के 200 हो जाएगा। इस तरीके से क्या जो है अशिक्षित लोग अपना हिसाब कर लेते हैं। बच्चों को इस तरीके से बताया जाएगा तो बच्चे भी क्या होंगे, जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी हिसाब कर लेता तो बच्चे इसके लिए प्रभावित होंगे, है ना। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा चौथा, जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि इसका आंसर आपको देना है। पहला कि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, गलत हो जाएगा। दूसरा कि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा हमारा ऑप्शन दिया है कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावर दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर जो है तीसरा वाला ही हो जाएगा, है ना, तीसरा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। आपको कमेंट्स में हमें जरूर बताना, यानी कि हमारे आंसर से पहले आप अपना आंसर करें, जिससे आपको आपकी तैयारी भी पता चल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है ना, एक गतिविधि है। तो पहला है कि शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, ठीक है। दूसरा है कि बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। तीसरा है बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल कराना। और चौथा हमारा है बच्चों का अन्वेषण में लगाना। तो चौथा हमारा क्या है, बच्चों को अन्वेषण में लगाना, यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सही आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे तो क्या देख लेते हैं, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है ना, सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा पहला देखेंगे एक संगतता, दूसरा क्रमबद्धता और तीसरा है कि संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना और चौथा है समूह बनाना। क्वेश्चन है कि बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है पूछा गया है, तो आवश्यक नहीं है तो हमारा तीसरा हो जाएगा कि संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा गया ना, तो सही हमारा तीसरा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं कि एक बच्चे से पूछने पर कि क्षेत्रफल है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया, ठीक है।
क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में? आपको आंसर देना है। पहला कि बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है ना, ऐसा नहीं बोल सकते। उसने क्षेत्रफल का आंसर तो सही दिया है, लेकिन उसने ये नहीं बताया ये आयत का है कि वर्ग का है, क्या नहीं। लेकिन इस तरीके से उसने सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर उसके बारे में बोल दिया, क्योंकि उसने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के समान विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसने कोई भी क्षेत्रफल की बात की गई तो उसने हमेशा क्या आयत का प्रयोग किया, क्योंकि आयत का ही क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वही उसने बता दिया है ना। तो सही आंसर हमारा दूसरा जो है, बिल्कुल राइट आंसर दूसरा हमारा जो है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चे से ये पूछने पर कि क्षेत्रफल, ये तो हमारा हो गया ना, रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गणित के सीखने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ना। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में अगर बात करें, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, ये गलत बात है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये आप रूढ़िवादिता नहीं कर सकते हैं, यानी कि लड़कियां कमजोर होती, लड़के अच्छे होते हैं, या लड़कियां अच्छी होती हैं, लड़की, मतलब क्लास में आपको सभी को समान रखना है और सभी की बुद्धि समान होती है, ये समझना है ना, होती भी है। अगर रूढ़िवादिता करेंगे तो बच्चों में क्या विभेद पैदा होगा, है ना। इस तरीके से आपको क्लास में कोई भी एक तरीके से हलचल या कोई भी सुझाव भी नहीं देना है ना। और तीसरा है कि हर कोई गणित सीख सकता है। बिल्कुल सही बात है, हर कोई व्यक्ति गणित सीख सकता है, बस उसको आप सीखने में क्या, उसको इंटरेस्ट को आपको बढ़ाना है और धीरे धीरे वो गणित सीख जाएगा। तो ये आपका शिक्षक का काम है कि बच्चों में इस तरीके से, या खेल खेल में सिखाएं, कोई गेम से द्वारा सिखा सकते हैं, यानी कि बहुत सारी तरीके आते हैं गणित में, बहुत सारी सामग्रियाँ आती हैं गणित सिखाने के लिए बच्चों को। तो सही आंसर है, कोई गणित सीख सकता है, कोई कठिन नहीं है, और ऐसा लड़कियों और लड़कों में कोई विभेद भी नहीं कर सकते हैं। तो सही आंसर तीसरा है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने क्या प्रयोग किया, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की अगर बात करेंगे, एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण 4 त्रिभुजों को खींचा गया और बच्चे को त्रिभुज भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। तो ये विधि की अगर हम बात करते हैं तो सही आंसर हमारा हो जाएगा आगमन विधि का प्रयोग किया है ना। किसका? आगमन विधि का, है ना। तो सही आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है ना। सत्य नहीं है, यही पूछा गया है। पहला है कि संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं, तो बिल्कुल सही है ना, हमें गलत वाला ही बताना है। दूसरा है कि संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, गलत है। ऐसा थोड़ा शिक्षक द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, छात्र भी बना सकते हैं ना, तो ये गलत है। दूसरा ही वाला हमारा गलत हो गया। तीसरा है संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित सही है, यानी कि तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, पहला भी सही है, तो दूसरा वाला ही हमारा गलत है, ये हमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रायः देखा गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को शाब्दिक प्रश्नों को समझने में कठिनाई होती है। इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। किस तरीके से आप समाधान कर सकते हैं? पहला है कि शाब्दिक प्रश्नों को मातृभाषा में प्रस्तुत करने से। बिल्कुल सही बात है कि प्रायः देखा गया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को शाब्दिक प्रश्नों को समझाने में कठिनाई होती है। तो क्या करेंगे, जो शाब्दिक प्रश्न हैं उनको बच्चों को क्या करें, जो बच्चे भाषा जानते हैं, यानी कि जो उनकी क्या है मातृभाषा है, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है, उसी में क्या आपको अनुवाद करके बता देना, तो बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। तो यही आपको करना है। तो पहला ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कक्षा 3 के अध्यापक ने कक्षा को व्यवकलन पर निम्न शाब्दिक प्रश्न दिया। ठीक है, क्या दिया है कि एक बक्से में 50 बोतलें आ सकती हैं, उसमें पहले से ही 20 बोतलें हैं। इस बक्से में कितनी बोतलें और रखी जा सकती हैं? तो यानी कि क्या अध्यापक ने दिया, कक्षा 3 की क्लास है, उसने बोला कि भैया ये बक्सा है, इसमें 50 बोतलों का टारगेट है, यानी कि 50 पूरा का इसका मतलब खाली स्थान है, 50 लोगों का खाली स्थान है या 50 बोतलों का खाली स्थान है। लेकिन इसमें पहले से ही क्या करेंगे, इसमें से पहले से ही 20 बोतलें हैं। ठीक है, अब इसमें आप कितनी बोतलें भर सकते हैं? तो अब आप इसमें 30 बोतलें और भर सकते हैं ना, 30 ही भरेंगे ना। तो 30 बोतलें भरेंगे, यानी कि 20 में 30 जोड़ा, तब कितना आ गया, 50 आ गया ना।
तब 50 आया ना, तो 50 तब आ गया। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, तो आपकी योग की पूरकता करी, जो आपने जोड़ा था वो पूरा हो गया ना, तो योग की पूरकता करी तो सही आंसर हमारा दूसरा ही हो जाएगा ना, तो सही आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में जरूर बताएं आपके आंसर कितने सही हुए और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ जाइए, जिससे आपको डेली लिंक और बहुत सारी जानकारियां जो हैं आपको हमारी टेलीग्राम पर मिलती रहती हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे सारी वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अलावा कमेंट्स बॉक्स में भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।